हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 13.2 के जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 11 वो करेंगे। तो उसमें ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स, पूरी एक्सरसाइज के अंदर डेरिवेटिव्स का ही जिक्र है, तो इसमें भी हमें डेरिवेटिव्स ही पता करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर u इंटू वी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तब उनका डेरिवेटिव कैसे पता करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का, जैसे u का डेरिवेटिव निकाल, u डैश डैश मतलब डेरिवेटिव निकालना। तो u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश मतलब पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय दूसरा एज इट इज़, प्लस फिर पहला एज इट इज़ तो दूसरे का डेरिवेटिव। फिर u बाई वी का रूल क्या होता है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो नीचे की तरफ देखो v है तो v स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ वही वैसा का पैटर्न यहाँ पे चलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा होता है। और ये माइनस कहाँ पे लगाना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालोगे तब नहीं, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे वी डैश आएगा, उस टाइम यहाँ पे माइनस आपको लगाना है। अच्छा, यहाँ पे चार चीज़ें ये और याद रख लो कि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। वैसे यहाँ पर आप अभी जो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें इन दोनों का जिक्र ज़्यादा है। एक तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये याद रख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव हमें बताना है। तो हमें ऐसे मान के चलो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है और कोस एक्स का डेरिवेटिव पता है, और हमें u इंटू वी वो रूल पता है और u अपॉन वी वो रूल पता है। ये चार चीज़ें हैं जिनके अंडर में हमें काम करना है। जब कंडीशंस बहुत कम हो ना अपने पास में, कि मतलब सॉरी अपने पास में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो, जैसे आपको लगा सकते हो तो ये दो रूल लगा सकते हो, u इंटू वी और u बाई वी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कोस एक्स का पता है, और कुछ नहीं पता, तब करने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, और आगे भी बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको मैंने लिख लिया है। सबसे पहले इसको आप हमेशा की तरह क्या बोल दो, एफ ऑफ एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब हमें क्या चाहिए, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स चाहिए। केयर, इसका हम कर देते हैं डी बाई डी एक्स लगाकर, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करें। कैसे करें, देखो ये u इंटू वी वाला पैटर्न है। ये u का काम कौन कर रहा है, साइन एक्स, और v का काम कौन कर रहा है, कोस एक्स। तो d बाई डी एक्स मतलब इसके ऊपर डैश लगा देता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, ऐसा बन जाएगा। तो इसी के तहत हम इसको सोल्व भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर u डैश मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो मैं इसको लंबा चौड़ा लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, d ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स, उस टाइम चुपचाप देखता रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव, प्लस फिर क्या है u मतलब पहला नंबर एज इट इज़ साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई फिर है वी डैश मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव, मतलब d ऑफ कोस एक्स बाय डी एक्स, ऐसा बन गया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने देखा था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो ये बन जाएगा कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये तो एज इट इज़ है तो इसका तो कोस एक्स आ ही जाएगा, फिर प्लस साइन एक्स की जगह साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स नहीं, माइनस साइन एक्स। तो ये याद रखना, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो यहाँ पे, लेकिन हो जाएगा याद, ये ना, ये भी आसान है। ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस कहाँ से आया, ये प्लस ये माइनस, तो बन गया माइनस। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, कोस टू थीटा का क्या होता है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स है तो वो क्या बन जाएगा, कोस 2x बन जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले की बात है और कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट ये है, सेक एक्स का हमें डेरिवेटिव पता करना है, और यहाँ पर इसको चलो एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं। यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव कई बच्चों को या फिर कई बार स्कूल्स में ना पहले बता दिया जाता है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, लेकिन अपने पास में क्या है, जैसे यहाँ पे इसमें दे रखा है और पीछे थ्योरी में देखोगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें नहीं बता रखा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो अवेलेबल है, कौन कौन अवेलेबल है, अपने पास में u इंटू वी अवेलेबल है, u अपॉन वी अवेलेबल है। उसके बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव पता है।
ठीक है। तो ये चार चीज़ें अपने पास में, इन्हीं को यूज़ करके क्या हम सेक एक्स का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है। देखो इस सेक एक्स को मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन कोस एक्स। अब आप इसको u अपॉन वी वाली फीलिंग से कर सकते हो। तो देखो इसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि हमें 1 अपॉन कोस एक्स का डेरिवेटिव बताना है। ठीक है, यहाँ पे सेक एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस एक्स। तो u का काम कौन कर रहा है 1, और v का काम कौन कर रहा है कोस एक्स। तो u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है? याद है कि आपको u बाई वी का डेरिवेटिव क्या होता है? नीचे की तरफ v है तो v स्क्वायर, u ऊपर की तरफ है तो u डैश इंटू वी, फिर माइनस u इंटू वी डैश, ऐसे बन जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये पता चल रहा है कि u अपॉन वी की पोजीशन में है ये। तो सबसे पहले नीचे की तरफ क्या आएगा? देखो v स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर क्या है? कोस एक्स का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर एक्स। फिर ऊपर की तरफ u डैश, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा था क्या होता है? 0 होता है। फिर है v मतलब v कोस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा, माइनस u बोले तो 1, ये आ गया 1 इंटू वी डैश मतलब ये v कौन है? कोस एक्स है ना, तो कोस एक्स का वी डैश मतलब कोस एक्स का डैश मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ऐसा बना। अब 0 इंटू कोस एक्स तो 0 हो गया, -1 इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया साइन एक्स हो गया, डिवाइड बाई कितना आया? कोस स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स। तो इतना बच गया अब अपने पास में साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको चाहो तो इतना ही रहने दो, लेकिन चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। जैसे इसको मैं ऐसे लिख लूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोस एक्स हो गया ना। कोस स्क्वायर एक्स था तो उसको मैंने 2 बार लिख दिया, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, एक साइन एक्स के नीचे। तो 1 अपॉन कोस एक्स तो क्या हो गया? 1 अपॉन कोस एक्स तो क्या होता है? सेक एक्स। थोड़ा इसको शुरुआत में लिख दिया। और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है? 10x। ये फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा। अगर नहीं कर रखा ये फॉर्मूला क्या है, तो एक मैं ना अगला वीडियो जो लाऊंगा ना मिसलेनियस से जस्ट पहले, उसमें ये छोटे मोटे फॉर्मूले सारे डिस्कस करूंगा, और 1-2 रूल है, अच्छे अच्छे रूल्स है, जैसे चेन रूल हो गया ना वो सब, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो ज़रूर देख लेना। उसमें ये सारे फॉर्मूले, इन सब की लिस्ट मिल जाएगी आपको ना, टेंशन मत लेना इसकी। तो ये एफ डैश सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? सेक एक्स 10x। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो मैंने मान लिया है, ये है थर्ड पार्ट 5 सेक एक्स प्लस 4 कोस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लूँगा मैं 5 सेक एक्स प्लस 4 कोस एक्स, ऐसा बन गया। अब देखो ये जो डेरिवेटिव होता है ना डी बाई डी एक्स, ये बीच में प्लस हो या माइनस हो, दोनों पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, अलग अलग कर दो। तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है? 5 सेक एक्स अंदर फंसा हुआ है अभी भी, बीच में प्लस है तो प्लस, ये डी बाई डी एक्स इसके पास भी चला जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और रूल होता है, एक तो ये रूल हो गया ना, हमने एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में देखा था कि डी बाई डी एक्स प्लस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर डी बाई डी एक्स के अंदर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कोई वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे सेक एक्स, एक्स वेरिएबल है तो सेक एक्स भी वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल हो तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, लेकिन जो वेरिएबल है वो अंदर पड़ा रहेगा। तो 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अंदर क्या है? डी ऑफ सेक एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? डी ऑफ यहाँ पे कोस एक्स है डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 5 हो गया। अब देखो दोस्तों, डी ऑफ सेक एक्स, ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने इधर की तरफ देखा है, तो हम ये वाली प्रोसेस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आए तो आप फिर यहाँ पे सेक एक्स का पूरा डेरिवेशन करके बताना, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं है। जैसे अभी आप कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में भी किसी एग्जाम्पल की मदद ले रखी है, डायरेक्ट एग्जाम्पल का रेफरेंस दे रखा है, तो यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या किया था हमने? सेक एक्स 10x, ये यूज़ में ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रोसेस वही है, अगर एग्जाम में आए इसको करना है तो फिर पिछली वाली प्रोसेस से कर लेना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x, फिर यहाँ पे 4, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स आएगा, और तो ये वाला प्लस और वो माइनस क्या बन जाएगा? माइनस का यहाँ पे साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा? यहाँ से यहाँ मैंने कैसे लिखा? बाय
सेकंड पार्ट, ये जो पिछला वाला पार्ट था ना, पिछला वाला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, उससे मैंने ये लिखा है बाय सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये तो हो गया ना, ये तो सही हो गया अपना। देखो दोस्तों, इसका फोर्थ पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो यहाँ पर भी आप समझ पा रहे हो, देखो यार, पिछले जो सेकंड पार्ट था उसमें पूछा क्या था, सेक एक्स का पूछा था। यहाँ पे किसका पूछ लिया, कोसेक एक्स का। तो सेक एक्स को क्या लिखा था हमने, 1 कोस एक्स। तो यहाँ पे कोसेक एक्स है और इसका हमें ऑलरेडी पहले से पता नहीं है, मान के चलो। तो हमें किसका पता है, साइन का पता है और कोस का पता है। तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो ना, तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स। और ये हमें फीलिंग दे रहा है u बाई वी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर u बाई वी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वैसे ही 1 साइन एक्स का कर देंगे। तो देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर u बाई वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, नीचे की तरफ v है तो v का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ u डैश इंटू वी माइनस u चुपचाप और v डैश का डिफ्रेंशिएशन, मतलब v का डिफ्रेंशिएशन v डैश। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, साइन एक्स u नीचे वाला पहले निपटाओ, v स्क्वायर, v कौन है, साइन एक्स, तो नीचे की तरफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर u डैश मतलब 1 का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय। फिर है v बोले तो नीचे वाला कौन, साइन एक्स, वैसे कोई मतलब नहीं है अब इसको लिखने का, माइनस। फिर है u बोले तो 1, फिर मल्टीप्लाई बाय वी डैश मतलब v कौन है, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। आप डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज मत हो ना। डेरिवेटिव तो जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कोई नाउन है, नाउन। डिफरेंशिएशन उसकी प्रोसेस है, ठीक है। तो ऐसी बात है, डेरिवेटिव निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, जो प्रोसेस होती है, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो 0 इंटू साइन एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, इसको तो लिख नहीं रहा फिर मैं, माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को चलो साइन स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूँ। अच्छा, इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दो, लेकिन चाहो तो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे ये माइनस कोस एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स दो है ना, तो एक बार ऐसे लगा दो और एक बार ऐसे लगा दो अकेले को। तो माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, और 1 साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये जो अपना कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये जो कि आपको पहले से अगर लिखवा रखा है तो याद हो जाएगा, वरना अभी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों फिफ्थ पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते हो तो डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ही है कि माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो उससे तो फिर फटाक से बन ही जाएगा। अगर इसको ऐसे मान लो ये पहले से मैं नहीं पता, तो यही मैं करूँगा, यहाँ पे मान लो कि पहले से नहीं पता तो क्या किया जाए, कोटेक्स और कोसेक का नहीं पता, हमें किसका पता है, साइन और कोस का। तो इसको इन सबको साइन कोस में कन्वर्ट करो। सबसे पहले ऐसा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 3 कोटेक्स है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस ये क्या बन जाएगा 5 अपॉन साइन एक्स, 5 कोसेक एक्स ऐसा बन जाएगा। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि है ना, इसको अलग अलग मतलब एलसीएम लेके कर सकते हो, अलग अलग ना रखो तो, लेकिन अलग अलग ही करने दो, क्योंकि जैसे अगर आपको पीछे वाला आंसर मैच कराना है तो फिर तो अलग अलग कर लो, वरना मिक्स करना तो मिक्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग करो, वही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत आसान है, तो अलग अलग ही चलने दो इसको। तो एफ डैश एक्स आ जाओ। सबसे पहले इसको देखो ये किस पैटर्न में है, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है u बाई वी, और इसका पैटर्न भी क्या है u बाई वी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और u बाई वी का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे की तरफ v का v स्क्वायर और ऊपर की तरफ u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश। ये फॉर्मूला याद कर लेना, नहीं तो मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, देखो ये इधर भी u बाई वी का लगेगा। अच्छा, इस 3 को ना आप बाहर ही रख लो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ये 3 बाहर आ जाएगा, और इधर की तरफ d ऑफ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, प्लस इस 5 को भी बाहर रख लो 5, और यहाँ पे d ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या बनेगा अब आगे, इसका डेरिवेटिव, ये 3 तो बाहर है, नीचे की तरफ वी स्क्वायर, मतलब ये जो साइन एक्स है ना इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को, अच्छा ऊपर की तरफ देखो u डैश मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय,
और फिर है v बोले तो साइन एक्स एज इट इज़, यहाँ पे साइन एक्स आ गया। फिर उसके बाद में इसको इसी को लिख रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा तो माइनस लग गया, u ऊपर वाला कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई v डैश मतलब साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स आ गया। अच्छा बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 तो 5, और यहाँ पे 1/sin x, 1/sin x तो यार यही था, तो यही मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ। शायद हमने अभी तक कोटेक्स का डेरिवेटिव नहीं निकाला इन पार्ट्स के अंदर, नहीं तो मैं डायरेक्ट उसको भी रेफरेंस के तौर पे काम में ले लेता। तो यहाँ पे 1/sin x का डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया था ना माइनस कोटेक्स कोसेक एक्स, ये लिख देता हूँ मैं माइनस कोटेक्स कोसेक एक्स, ठीक है। तो अभी इसको करते प्लस या इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 3, ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मतलब इनमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये 3 है तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अंदर फिर क्या बचेगा साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों प्लस के बच जाएंगे, मतलब ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये 5 इंटू माइनस तो माइनस का 5, और ये इसको लिख देता हूँ मैं एज इट इज़ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। यहाँ पे ए इंटू बी लिखो या फिर बी इंटू ए लिखो, बात एक ही, तो मैं आगे पीछे मैंने कर दिया। तो अब देखो, अच्छा इसके नीचे ये भूल गए हम कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसके डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स। खैर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो -3 इंटू 1 -3, ये 1 बन गया है ना, और इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा है, तो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -5 कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसको चेंज नहीं करना, इसको कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स ही रहने दो। तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। यहाँ पे कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 3 की जगह तो 3 ही आएगा, और जो कोसेक एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट अगर पता है तो लगा सकते हो, वरना यहाँ पे वो पर्पज़ नहीं है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ, क्योंकि ये पार्ट्स ऐसे देने का पर्पज़ ये है कि आप एक बार u अपॉन वी को अच्छे से समझ लो और u इंटू वी वो रूल अच्छे से समझ लो, और कम से कम रिसोर्सेज, जैसे साइन एक्स का पता है कोसेक्स का पता है, तो कम से कम रिसोर्सेज को यूज में करते हुए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। बाकी इनका फॉर्मूला पता चलने के बाद तो कोई भी कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं पार्ट 6। देखो दोस्तों पार्ट 6 ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। तो ये तो काफ़ी आसान है, क्योंकि साइन एक्स का पता है कोस एक्स का पता है, कॉन्स्टेंट का हम जानते हैं कितना होता है 0 होता है। तो यही चीज़ मैं लगाऊंगा कि जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो देखो इसका डेरिवेटिव चाहिए तो मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बराबर डी ऑफ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिख लेता हूँ। आसान क्वेश्चन है तो फिर अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो फिर हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ भी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7 अलग अलग कर देंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन। तो 5 साइन एक्स, 5 तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, ये भी बन जाएगा कोस एक्स, ये चेंज कर दिया मैंने, इसका ये कर दिया। फिर -6 कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आएगा, ये बाहर वाला माइनस तो क्वेश्चन में था इसलिए कोस एक्स का डेरिवेटिव में माइनस आता है, वो अपनी जगह आएगा प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, कांस्टेंट का 0 होता है इसलिए। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तब नहीं होता 0, जब कांस्टेंट अकेली कांस्टेंट टर्म हो ना तब उसका 0 होता है। तो ये क्या बन गया 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस का 6 साइन एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव बन गया। ये आसान था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 7th पार्ट। तो दोस्तों ये है इसका 7th पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 10 एक्स माइनस 7 सेक एक्स। यहाँ पे 10 एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10 एक्स। तो ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तो हो ही जाएगा, लेकिन वो पर्पज़ नहीं ना ये फॉर्मूला लगाने का। हमें साइन एक्स का पता है, कोस एक्स का पता है, यू इंटू वी पता है, यू बाई वी पता है, तो इन्हीं रूल्स के तहत हमें इसका डेरिवेटिव निकालना। तो देखो करते हैं एफ डैश एक्स, अच्छा एफ डैश एक्स तो रुको 1 मिनट, इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट करो। 2 10 एक्स को क्या लिख देता हूँ मैं 2 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस 7 अपॉन ये सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कोस एक्स, तो 1 इंटू 7 तो 7 हो गया और नीचे की तरफ कोस एक्स आ गया। एलसीएम वगैरह मत लेना क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही कर लो, ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू सबसे पहले इसका करेंगे, मतलब ऐसे आ जाएगा, ये जो 2 है वो तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स।
माइनस ये 7 है, इसको भी बाहर ले लो, क्या बचेगा अंदर, डी ऑफ 1/cos x, 1/cos x है ना, डिवाइड बाई डी एक्स। तो ऐसा बना। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये u/v वाली कंडीशन है, मतलब ये क्या पोजीशन है, u/v वाली, 1/cos x ये भी u/v पोजीशन पर है। तो कुल मिला के u/v का फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। v है नीचे की तरफ तो v², फिर u डैश इंटू वी माइनस u इंटू वी डैश, ये बार बार लग रहा है, याद कर ही लो, नहीं तो पता ही है मैं आपको याद करवा दूंगा। यहाँ पर f डैश x इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। यहाँ पे u/v कैसे लगेगा, साइन एक्स का काम कौन, ये u का काम कौन करेगा, साइन एक्स, और v का काम कौन करेगा, कोस एक्स। तो नीचे की तरफ v² मतलब कोस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, u डैश साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, अपने पास में इधर लिखे हुए हैं फॉर्मूले, और फिर मल्टीप्लाई बाई v बोले तो कोस एक्स एज इट इज़ कोस एक्स, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर u क्या चीज़ है, u है अपना साइन एक्स एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाई v डैश मतलब कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे -7 है, -7, ये जो 1/cos x है ना, ये क्या है, sec x है। तो क्योंकि अभी अभी हमने ये किया ही है, कौन से पार्ट में किया था हमने, शायद ये सेकंड पार्ट में किया था, तो उसी का डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो उतने वही बात है, सेम टू सेम अभी हमने कर रखा है, जस्ट किया, इसलिए मैं उसका रेफरेंस बना रहा हूँ। 1/cos x का क्या होता है, मतलब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। तो अब बस इनको सोल्व कर लेते हैं जो अपने पास में है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काम हो गया, अब ट्रिग्नोमेट्री का काम बचा है। 2 इंटू ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस तो प्लस हो गया साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई नीचे की तरफ क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, -7 इंटू सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। तो ये देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। ये 10th क्लास से चल रहा है ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। अच्छा नीचे की तरफ क्या है, कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर आके क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे -7 ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। तो सेक एक्स टेन एक्स में बोलोगे तो ऐसा बन जाएगा। अगर पीछे की तरफ आंसर साइन कोस में है तो आप इनको यहाँ पे साइन कोस में चेंज कर दो, तो या फिर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं थी स्टार्टिंग से, तो कुछ भी लिख सकते हो। आंसर ऐसे दिखने में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ या फिर उनको सोल्व करके अगर हम एक बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो बन जाएंगे। तो आज इतना ही करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मिसलेनियस करने से पहले, मतलब अगले वाले वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंशिएशन के एडवांस कंसेप्ट भी बताऊंगा। क्लास 11 के लिए तो एडवांस ही है, बाकी तो नॉर्मल है वो। तो मिसलेनियस से पहले एक और थ्योरी का वीडियो आएगा, तो वो मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।